ये वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का है, जब तीन शख्स एक शख्स को पकड़े हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर हुए और फरमाने लगे कि या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है और हम बड़े अरसे से इसको तलाश कर रहे हैं, आज ये हमें मिल गया, अब नहीं छोड़ेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स से पूछा, क्या वाकई तुमने इसके बाप को कत्ल किया है? तो उस शख्स ने कत्ल का इकरार कर लिया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कत्ल के बदले तो कत्ल ही होगा और अब तुम्हें कत्ल किया जाएगा। लेकिन वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं परदेसी हूँ, मैं अजनबी हूँ, मुझे 3 दिन की मोहलत दे दे, मैं अपने बाल बच्चों को जाकर बताऊँ। और साथ कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कुछ खजाना किसी जगह पर दफन किया था, उस खजाने को मेरे अलावा कोई नहीं जानता, मुझे बस 3 दिन की मोहलत दें, खजाना अपने बच्चों तक पहुँचाऊँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि भाई तुमने कत्ल किया है, तुम एक कातिल हो और तुम्हें कत्ल ही होना है। लेकिन उसने फिर मोहलत मांगी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक शर्त पर तुम्हें मोहलत दी जाएगी कि तुम अपने जगह कोई जामिन यहाँ दे जाओ। तो वो शख्स कहने लगा, यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता। फिर उसने एक नज़र मजमे पर डाली और मजमे पर जब नज़र डाली तो उसे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आए और उसने कहा, ये बुजुर्ग मेरी ज़मानत देंगे, हालांकि मैं इनको नहीं जानता। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या तुम इस शख्स की ज़मानत देते हो? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हामी भर ली और उस शख्स की ज़मानत दे दी। वह शख्स अपनी सवारी पर सवार हुआ और वहाँ से चला गया। अब 3 दिन बाद सब लोग इकट्ठे हो गए, मकतूलीन के वरासा भी इकट्ठे हैं, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी इकट्ठे हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तीसरे दिन का वादा था और दिन का काफ़ी हिस्सा गुजर गया, लेकिन वो शख्स अभी तक नहीं पहुंचा। सब बहुत परेशान थे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बहुत परेशान, खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत तशवीश थी कि अगर वो शख्स ना आया तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करना पड़ेगा। वक़्त बढ़ता गया, दिन गुजरता चला गया और यहाँ तक कि शाम होने लगी। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा तो दूर से वो शख्स घोड़े पर आता दिखाई दिया और वो बड़ी तेजी से इस मजमे के पास आ पहुंचा। उसके चेहरे पर गर्दो गुबार के आसार नुमाया थे और थकावट और मुशक्कत उसके चेहरे से आया थी। उसने सबसे पहले आते ही लेट आने की मादत की और कुछ वजूहात बताई कि जिनकी वजह से मैं लेट हो गया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और मजमा ने उसको देखा तो सब बड़े हैरान हो गए, सब बड़े दंग रह गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से पूछा कि तू कैसे यहाँ हाजिर हो गया? हालांकि तू चाहता तो तू रोपोश हो सकता था, तू चाहता तो भाग सकता था, लेकिन तुम कैसे यहाँ आ गए? तो वो शख्स कहने लगा, मैं मारे इस खौफ के यहाँ हाजिर हो गया, कहीं लोग ये ना समझें कि अब वो लोग पैदा ही नहीं होते जो वादा करके पूरा कर जाएं। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि जब तुम इसको नहीं जानते थे, तुमने इसकी ज़मानत क्यों दी? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने इस खौफ के इसकी ज़मानत दे दी, कहीं लोग ये ना कहें कि अब एहसान और मुरव्वत करने वाले दुनिया से चले गए। जब ये सारा मामला मकतूलीन के वरासा ने देखा तो वह मकतूलीन के वरासा कहने लगे, हमने इस शख्स को माफ़ किया, कहीं लोग यह ना कहें कि ताकत रखने के बावजूद माफ़ करने वाले दुनिया से रुखसत हो गए। बहरहाल ये सब मामला देखकर मजमा बड़ा हैरान हुआ, सब लोग बड़े दंग रह गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को आज़ाद कर दिया। इस वाक़े से 3 सबक मिलते हैं। एक तो ये कि वादा करो तो पूरा करो, दूसरा ये एहसान और मुरव्वत का जज्बा बहरहाल होना चाहिए, और तीसरा ये जो सबसे अहम मैसेज है, जो सबसे अहम बात है, वो ये कि ताकत होने के बावजूद माफ़ करने में ही अजमत है। अगर ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह के दिलचस्प वाक़यात सुनते चले जाएं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।